पावर प्ले में बैटिंग करके दिखाई है रोहित शर्मा ने। ऐसा देख के नहीं लग रहा कि, क्योंकि अब तो सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई 27 वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा और कोहली पे सवाल नहीं है कि ये खेलेंगे नहीं खेलेंगे, गिल पे, गिल और गंभीर पे है कि सर आप टिकोगे तब तक या नहीं टिकोगे, ये देखने वाली बात है भाई। मैं वंस अगेन, मुझे याद है मैं लास्ट वीडियो वही कहा था कि अगर बंदा ऐसे खेल रहा है ना, दिस इज द बेस्ट सेट दैट आई गेट। भाई रोहित शर्मा की फ्रॉम बॉल 1 ये कॉन्फिडेंस था कि आज दिख रहा था ना, उसने आती तुम्हें याद है एक फ्लिक का मारा था स्टार्क को, चौका मारा था आती है। He was looking positive। जो मेन बात यही है, जो पहली बॉल थी वो भी उन्होंने कवर ड्राइव ट्राई करी थी, जो कि चौका नहीं गया था पर वो टच दिख गया। उनके पहले 12 रन 3 चौकों से आए थे। हाँ। स्टार्क ने एक फुल टॉस फेंकी थी, उसको 1 सेकंड डाउन तक हिट करने को नहीं देखा, एक ही हाथ से एक्सटेंड करके टपा दी आराम से। पावर प्ले में कैसे खेलना उसकी अवेयरनेस रोहित शर्मा से बेटर किसको है। दिस इज व्हाई आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड इन द सेकंड ओडीआई। आपसे रन नहीं बन रहे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंटेंट तो रखो रन लगाने का। एंड वंस अगेन कोई नहीं कह रहा कि 2023 जैसे खेलना है, स्ट्राइक रोटेशन तो कर लो। आज तो 19 टाइप की थी थोड़ी। आज क्या स्ट्राइक रोटेशन करी है दोनों ने यार, मानना पड़ेगा भाई। मैंने 4-5 पॉइंट नोट करे इनकी तारीफ में, एंड दे जेन्युइनली डिजर्व इट। कोहली के साथ आप बैटिंग करो, स्ट्राइक रोटेशन ना हो पाए, ये तो चांस ही नहीं। पर रोहित शर्मा ने क्या करके दिखाया है, 11 किलो लूज भी कर लिया तब तो आराम से कर सकते हैं। ओजी डेज लग रहे थे मुझे रोहित शर्मा फॉर श्योर। मतलब वो वैसा नहीं है कि मुझे 10 ओवर सर्वाइव करने, मैं पहले 10 इंडिया के 68 रन थे, ये 2023 में भी ऐसे ही चलता था। ऑलमोस्ट 7 रन की रन रेट से आपने खेला है। रोहित शर्मा ने, शुभमन गिल ने भी उस समय अच्छी बैटिंग करी थी। मजा आ गया भाई। एंड भाई बहुत बड़ी बात वन सेकंड, जो कहते हैं ना कि पिचेस टफ थी, ये वाली चलो आसान थी, ऐसा है ना, कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती है। आज भी अगर आप देखोगे रोहित शर्मा जब स्टार्टिंग में खेल रहे थे, नेथन एलिस की, नॉट इवन हेजलवुड, एक बॉल पड़ी थी वही 6 से 8 मीटर के स्पॉट के बीच में पड़ी थी। अरे हाँ, जो ऊपर बाउंस कर गई एक लो रही थी और फिर रोहित शर्मा ने स्टेप आउट करा था तो मुंह के बगल से गई थी। वो खुद हंस रहे थे यार। क्यों? क्योंकि इस सिडनी वाली पिच में बीच में एक बहुत मोटा सा वो पैच था, एक जहाँ पे अलग से ड्राइनेस थी। उससे ज्यादा मोटा से मेरा पेट था अभी 4 महीने पहले। इतना मोटा पैच। रोहित शर्मा का भी। मैं अपने पे जोक कर तो रोहित शर्मा का भाई, ठीक है भाई, आप डिसाइड करो। बट वो पैच के चलते हुए भी वो बैटर के दिमाग में प्ले आउट करता है। मुश्किल था आज भी, इतना आसान नहीं था। यस फ्लैटर थी विकेट, बट इतना आसान नहीं था कि आप 400 बना। और इस सीरीज में यार कीप योर सेंचुरीज ऑन द टेबल, किसने कितनी मारी दी? रोहित शर्मा नहीं मारी है ना भाई, दिखा दिया उस बंदे ने आज खेल के। मुझे आज अच्छी रिस्पेक्ट इसी बात की है। आज भी वो पैच चाहता ना, जब बंदे का टाइम खराब चल रहा होता है ना, हर चीज दिमाग पे लगती है। फॉर श्योर। नहीं लगने दिया ना, जब लगा कि मुझे लूज बॉल मिलेगी मैं पॉजिटिवली खेलने जाऊंगा। चौका आए नहीं है कोई बात नहीं। हेजलवुड के भी पहले 3 ओवर में सिर्फ 3 रन थे। उसके बाद चौथे ओवर में बॉलिंग करने के लिए आए थे, गुडलैंड की बॉल रही थी, चांटा मारा था रोहित शर्मा ने। ये वैसे टाइप के थे, मतलब 23 वाला जो फॉर्म था उनका, वो रेप्लिकेट करना, वो बैटिंग स्टाइल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक इंटेंट ही मुझे अपनी जगह प्रूफ करनी, हाँ करनी। और प्लस मतलब वो 23 वाला आपको प्रूफ करने के लिए यू हैव टू बी इन एक्सेप्शनल फॉर्म, और बहुत ही आ जाएगा अलग लेवल ऑफ सिक्योरिटी आपको आ चाहिए। जाएगा। हाँ आ तो जाएगी फॉर श्योर, बट मतलब ये ऐसे खेलना कि आप अपना जो पोजीशन है वो भी प्रूफ कर रहे हो, जो आपका पर्सनल माइलस्टोन है, टीम को नेक्स्ट और टीम को भी आप ऊपर लेके जा रहे हो। यही तो चाहिए था भाई। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक गेम भी इस तरीके से सेटअप था ना ये, कि इससे बेहतर मौका इन दोनों को मिलने ही नहीं वाला था। बॉलर्स ने भी काम कर दिया अच्छा, आपको विकेट भी ठीक मिल गई है, चेस कर रहे हो आप, छोटा टारगेट है 300 विकेट एटलीस्ट, तो बहुत ही अच्छी कंडीशंस थी, उसका फायदा उठाया रोहित शर्मा। जब विराट कोहली आते हैं, पहला रन लेते ही जो यूं कर रहे थे, वो क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक दैट वाज द ग्रेटेस्ट सिंगल इन क्रिकेट हिस्ट्री भाई। इससे बेहतर सिंगल नहीं, बेहतर शायद वही था जब राहुल द्रविड़ ने 40-50 बॉल डिफेंड करने का पहला सिंगल। वो बहुत अच्छा था यार, जब बैट ही दिखा दिया था वो ऐसे करते घूरते जा रहा था। पर विराट कोहली के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक्ड वाज, हमने, तुम्हें याद होगा हमने कल प्रीव्यू करा था ओडीआई का, मैंने कहा था कि 2-0 हो चुके हैं, इट कैन नॉट गेट वर्स देन दिस। 3-0 आएंगे भी तो भी मैनेजमेंट की तरफ से यही एक मैसेज है कि आप टेंशन ना लो, आपको जज नहीं करेंगे, तो माइट एज वेल ट्राई टू प्ले अ पॉजिटिव इंटेंट, अग्रेसिवली खेलने जाओ। और आज वो दिखा मुझे पहले। और पता है क्या, इट्स सो फनी, जब किस्मत को काम करना होता है ना, इतनी सारी तरीकों से करती है। विराट कोहली ने ये 2024 के फाइनल के बाद भी बोला था, आज भी बोला जब अलग इंटरव्यू हुआ। क्या इत्तेफाक की बात है कि आज जैसे हेजलवुड पहली बॉल डालने आए, जो बंदा उनको 5 बार ऑलरेडी आउट कर चुका है, मुंह के नीचे बॉल दे दी, टैप करने के लिए सिंगल। अगर खींच के डालते क्या पता कितनी निकल जाती। उसके बाद एक एलबीडब्ल्यू अंपायर कॉल हो गया भाई, वो बच गए, अंपायर की पूजा करूंगा भाई। ऐसे 2-3 बार हुआ, एक कैच पहुंचा नहीं, तो लक फेवर्स द ब्रेव। एक वो 2015 वर्ल्ड कप वाला एच भी लगा था भाई, जब वो पुल मारने गए थे स्टार्टिंग में ही। वो तो नहीं, आई वाज वेरी हैप्पी, वो लगा था बिकॉज वंस अगेन वो पैची एरिया पे बॉल पड़ी थी नेथन एलिस की, और एकदम से आ गई थी बॉल, तो पीछे वो ऑलमोस्ट छक्का होने वाला था। लक फेवर्स द ब्रेव वाली बात ही आती है। आप उसको डक करने नहीं गए,
आपने आज सोचा था कि मैं चढ़ के खेलूंगा, मेरी लास्ट नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, क्या हो जाएगा, 0 तो बनेगा, वो तो 2 बार बना दिया ना ऑलरेडी। ऐसे इंटेंट से जब आदमी नथिंग टू लूज के माइंडसेट से खेलता है ना, अच्छा ही नहीं खेलता। और स्टार्टिंग में वो लग रहा था कि रिस्की है, अरे बच गए, अरे वो बच गए। आई थिंक हम फैंस को ज्यादा लग रहा था। नहीं, और वैसे भी आप देखो तो फिर धीरे धीरे करके जब वो 15 रन बन गए, 20 रन बन गए, उसके बाद तो फ्लॉलेस इनिंग्स थी भाई, आराम से सिंगल लो, कोई स्ट्रेट ड्राइव मारी थी, वहां से लगा था कि आ गया कोहली। सचिन ही आ गए थे क्या बैटिंग करने के लिए? कोहली आ गया, मेरे को समझ में नहीं आया। सचिन नहीं भाई, कोहली। लॉन 4-5 चीजें बोलना चाहता हूँ दोनों के लिए जो मुझे भाई ओडीआईज में। हाँ, कितनी 100 ओडीआईज में? कितनी 100 ओडीआईज ओवरऑल कितनी भाई? पहला पॉइंट जो बोलना चाहता हूँ, भूल ही गया मैं ये सब करते करते। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली दोनों की पार्टनरशिप को लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ। सबसे तो रोहित शर्मा की फिटनेस, आज जो स्ट्राइक रोटेशन, विराट कोहली इज नोन फॉर दिस। ठीक है, विराट कोहली का स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं तो ये तो वही बात है कि आपने सुबह उठ के ब्रश कर लिया। अगर आप वो भी नहीं करते तो भाई क्या करें, बासी मुंह लेके। बट जिस तरीके से एफर्टलेसली रोहित शर्मा ने भाग के दिखाया, अराउंड 100 उनको शायद हल्का सा एक बार क्रैम्प फील हुआ था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी फिटनेस से भी उनको बहुत सपोर्ट किया। रोहित शर्मा फैंस जो है आज पूरा ट्विटर पर उन्होंने ये बोला है कि वो कोहली के साथ, इमेजिन यू आर रनिंग विद कोहली एंड आपने 2 रन ले लिए और तीसरा कोहली ने डिनाई कर दिया। आई यूज्ड टू प्रे फॉर टाइम्स लाइक दिस भाई, इतना फिट बन गए आप कि तीसरा कोहली डिनाई कर रहा है। पर फिटनेस का एक और बहुत बड़ा एक मार्क है आज, जो उन्होंने स्वीप पे मारी है। आधे रन तो स्वीप की आए मुझे, आज उन्होंने झाड़ू मार के झाड़ी दिया ऑस्ट्रेलिया, पेल ही दिया एकदम ही ऑस्ट्रेलिया। जितनी स्वीप उन्होंने मारी है आज बैठ के, वंस अगेन इट इज नॉट इजी ऑन द बॉडी ऑफ अ 38-year-old। हाँ, ये तो है ऑन पेपर बाय द वे, ऑन पेपर जो बैठ के आप कर रहे हो, आपकी हैमस्ट्रिंग का इश्यूज वैसे भी हमेशा से रहे हैं। इट इज नॉट इजी ऑन योर लेग्स। बार आपको स्क्वाट करना पड़ रहा है, लंच करना पड़ रहा है, इतने लंबे टाइम तक करना, और एंड तक भी आप रन्स भाग रहे हो। भाई रोहित शर्मा ने फिटनेस जो करी है उसका रिजल्ट दिखा है आज। अभिषेक नायर वुड बी वेरी प्राउड। जो अभिषेक नायर तो अभी 10 PR अभी और होगी उनकी तरफ से। नहीं, पर वैसे भी मतलब रोहित शर्मा के जो शॉट्स होते हैं और स्टार्टिंग से जैसा खेल रहे थे, एक जो एफर्टलेसनेस होती है ना, जैसे कोहली का, इसमें कुछ सही गलत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ दोनों किस तरीके से खेलते हैं। विराट कोहली का लेजी एलिगेंस क्यों कहते हैं? हाँ, इन एवरी शॉट यू सी द डिटर्मिनेशन, यू सी कि ही हैज टू फाइट फॉर इट। हाँ, खेलना है मुझे, तेजी से बैट आ रहा है एकदम से, ऑलवेज एट इट। रोहित शर्मा की स्वीपे भी आप देखोगे तो लग रहा है भाई ऐसे आ रही है ना बॉल, आजा मेरे पास 4 सेकंड है अभी, आराम से बैठ के मारूंगा। अब जा लेके आ बॉल आराम से भाई, जेन्युइनली ये लगता है। अरे वाह स्टार्क, क्या स्विंग कराते हो, जाओ जाके बॉल लेके आओ जरा। तो ये रोहित शर्मा का मुझे सबसे बड़ा कैरेक्टर लगा। विराट कोहली के लिए वंस अगेन जस्ट दी इंटेंट, आपने पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से खेला, भगवान ने आपका साथ दिया। ये मैं दूसरा पॉइंट बहुत जेन्युइनली बोलना चाहता हूँ। द थर्ड पॉइंट विच इज एक्सपीरियंस ना दिखा आज, द सेंसिबिलिटी ऑफ प्लेइंग क्रिकेट इन द मिडिल ओवर्स, 10 से 40 ओवर के बीच में। लिटरली हार्डली कोई ऐसा टाइम था जब रन रेट 6 से जस्ट नीचे जा रही हो। हर ओवर में 5-6 रन 7 रन आए जा रहे हैं, कई बार तो 6 हाँ सिंगल से आ गए। इतना रिस्कलेस गेम खेला है, चांसलेस गेम खेल के दिखाया है। वो स्ट्राइक रोटेशन की कला जो होती है ना, वो एक्सपीरियंस ही है। और मैं चाहता था ये जेन्युइनली कि इस मैच में चलो 100 हो ना या ना हो, अल्टीमेटली किसी एक की तो 100 वैसे भी होनी थी अगर एंड तक खेलते, बट भाई नॉट आउट रह गया। सबसे अच्छी चीज मुझे वो लगी, दोनों नॉट आउट रहे। एक लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ इनके लिए, वो ये है कि 5th बॉलर जो था उसका एक्सप्लॉयटेशन देखो। वंस अगेन एक्सपीरियंस से आता है। आपको हर बॉलर की पिटाई करने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल्स निकालो। जो बड़े ओवर्स होंगे ना, वो आपको 5वां 6ठा बॉलर जो पार्ट टाइमर अपने आप दे देगा। कॉर्नली और मैथ्यू शॉट, इन दोनों ने मिला के 9 ओवर फेंके, 65 रन दिए। ओके, दैट इज मोर देन 25% ऑफ द टोटल इटसेल्फ। बाकी 75% के लिए 4 बॉलर और पड़े हैं। डिवाइड कर दोगे तो भी हर एक के कोटे में उतने रन नहीं हमें मारने पड़ेंगे। दैट इज स्मार्ट क्रिकेट, परसेंटेज क्रिकेट कहते हैं उसको। ये सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है भाई। वैसे भी देखिए तो जिस तरीके से इनिंग्स पूरी पैन अप हुई है इनकी, और अल्टीमेटली जो पोस्ट मैच भी इन लोगों ने बातें बोली हैं भाई। एडम गिलक्रिस्ट तो मुझे लगता है ही वाज, मतलब वो इतने डिटरमिन्ड थे कि मुझे 27 वर्ल्ड कप में कुछ ना कुछ निकलवाना है। वो डिटरमिन्ड उस बात के लिए है, मुझे 1 मिलियन फॉलोअर्स अपने कराने जल्दी से। उन्होंने से बोला है ना कि 24,000 समथिंग फॉलोअर्स उनके बढ़ गए। पर मुझे भाई चटाई तो अच्छी करी ऑस्ट्रेलिया ने इस बार। हाँ, अच्छे से चटाई करी है मतलब हाँ, पर मतलब मुझे लगता है भाई वो रिस्पेक्ट जेन्युइनली है। नहीं है, बट जैसे जब कमेंट्री चल रही है और बीच में माइकल क्लार्क और एडम गिलक्रिस्ट सोशल मीडिया की बातें कर रहे हैं कि कैसे सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ाए जाएं, इनके साथ फोटो खिंचा सब कर, वो बात है। थोड़ी सी वो एक तो चीज थी कि एक्सप्लॉयटेशन करना है इनका। अगर फोटो खींच रहे रोहित शर्मा क्या मना थोड़ी करते हैं फोटो के लिए, टीआरपी वगैरह से बढ़ती हुई है तो हेल्प मिलती है। पर मतलब नो द गेम ओवरऑल मुझे लगता है वो चाहते थे कि 2027 वर्ल्ड कप पे कोई एक स्टेटमेंट निकल के आ जाए, पर वो अल्टीमेटली किसी ने दिया नहीं। वो बोलना नहीं चाह रहे तो खुद ही बोल रहे हैं कि आई एम श्योर एंड नाउ द जर्नी टुवर्ड्स द 2027 वर्ल्ड कप बिगिंस। रोहित शर्मा बस ये कर रहा है बेटे, हाँ भी नहीं बोला मैंने, कुछ भी बोलना मुंह में क्यों थोप रहे हो भाई? पर क्या देख के लग रहा है कि अब तो हो गया भाई, अब तो इट इज वेरी क्लियर
that both of the वार्नर ने भी कहा कि मैं बात कर रहा था मैच से पहले कोहली से एंड ही वांट्स टू प्ले द 2027 वर्ल्ड वो उन्होंने फिर क्लैरिफाई करा बाद में, उन्हें क्लैरिफाई करना पड़ गया। क्या उन्होंने कहा कि गलती से ये register हो मेरी गया था? ऑब्जर्वेशन है। एल्गोरिथम में गलती से register हो गया था क्या? उन्होंने कहा मेरी ऑब्जर्वेशन है ये। अच्छा। उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बोला नहीं ultimately। वार्नर की भाई जबान ज़्यादा फिसलने लग गई है यहाँ से भी नौकरी जाएगी। देख के तो ही लग रहा है। यार मतलब रोहित शर्मा के लिए तो मैं आंख नीचे कह सकता हूँ। भाई रोहित शर्मा तो यार मजा आ गया देख के सही में। मुझे बस ये लगता है कि आपको पता चल गया, देखो इस सीरीज में हमें डर किस बात का था, किसी ने नहीं सोचा कि रन बन ही नहीं पाएंगे। ये था कि ऐसा ना हो कि भाई आपको पहले ओडीआई ऐसे खेलने लग जाए कि अरे तो प्रैक्टिस है, उसके थर्ड ओडीआई में जाके यू गेट इनटू द रिदम कि अच्छा मैं रन बना देखो भाई सकता अभी हूं। भी 2 साल दूर है वर्ल्ड कप। हाँ। बस हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, आप बहुत लकी हो कि भगवान ने आपको भी फॉर्म दिया है आफ्टर सो लॉन्ग। हाँ, आप खेलते रहना हाँ डोमेस्टिक, भाई, सही में। वो छोड़ना मत, क्योंकि पता है फॉर्म निकलने में टाइम नहीं लगेगा। हमने कोहली का एक पॉडकास्ट बनाया था, उसमें हमने बात ही करी थी कि जब भी ये बंदा अच्छे फॉर्म में था पोस्ट 2020, अरे अब ब्रेक आ गया, अब मुझे 1 महीने के लिए जाना है, अच्छा अब मुझे सीरीज Very नहीं, true. तो भाई आप कैपिटलाइज करो उस चीज को। अभी इस मैच में आपके रन आया, भाई प्लीज डोमेस्टिक खेल लो भाई डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक में जैसे खेलना खेलो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बस गेम टाइम लाते रहो, गेम टाइम लेते रहो, वहां पे पिच पे टाइम स्पेंड करो, रन चाहे मारो ना मारो। इफ यू कैन स्कोर इन ऑस्ट्रेलिया यू कैन स्कोर एवरीवेयर, ये सबको पता है। बस आपको डोमेस्टिक में गेम टाइम रखना है, चाहे आप रन मारो या ना मारो, डज नॉट मैटर। इंग्लैंड में नहीं आते भाई इंग्लैंड में भी ओडीआईज में तो एक बार तो आएगा। ठीक है भाई, मैं बस वही कहूंगा वंस अगेन कि ओवरऑल दिस सीरीज क्या एक सक्सेस रही है हमारे लिए। आज सोलह साहब भूल जाएंगे कि सीरीज हारे हम। ओवरऑल तो नहीं रही है सक्सेस, मतलब आप कैसे भी कहो। गिल के तीर लग गए। अब क्या गिल सोचेगा कि भाई ठीक है तुम लोग बड़ा खुश हो रहे हो, रोको भाई गिल रो रहा होगा, अब तो T20 आ रहा है, उसमें तो मेरे वैसे रन नहीं और आते। लगेंगे मेरे सही में। मगर गिल के लिए बड़ा गंदा रहा ये पहली आउटिंग उनकी, एंड गौतम गंभीर के लिए भी आप देखो तो एक सीरीज फिर से आप हार गए हो बाहर जाके। मैं तो फिर से भी कहूंगा भाई, क्या गिव अस द कॉइन, हमें टॉस जिताओ और बारिश रुकवाओ, पहला मैच मुझे लगता है हम जीत जाते हैं। हाँ पर चलो स्टिल वी कांट कंप्लेन कि अब हाँ, चलो ठीक है। वैसे हम पाकिस्तान नहीं है कि हमारा हम भी कुछ वक्त बोल आएगा। दें। पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने बाय द वे यही बोला है क्या? पे कि हमें तो हमारे 3 मैचेस उनके शायद वॉश आउट हो गए, तो उनको 3 पॉइंट मिले, तो कह रहे कि वॉश आउट नहीं होते, आपको बेटर जगह कराना चाहिए था टूर्नामेंट, तो हमारे अच्छे खासे पॉइंट हो जाते। और पाकिस्तानी नीचे कमेंट करके कह रहे कि भाई तुम्हें 3 पॉइंट मिल गए, अगर असली में मैचेस होते तो हमारे 0 पॉइंट होते। जगह का क्या मतलब है, आपकी जगह पे तो जीना भी नहीं मुश्किल हाँ, है, जीना ही मुश्किल आपको यहाँ पे कम से कम जिंदा तो रहने को मिल रहा है। बारिश हो रही है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर से बम गिरेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप तो यूज्ड टू होनी चाहिए। पर वैसे देखा जाए तो मुझे लगता है कि सीरीज एंडेड ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। ये जो मैच हुआ था ये तो ड्रीम मैच, आई थिंक हम लोग पिछले कुछ महीनों से ये तो ड्रीम किसी कर ने रहे थे। सोचा कि ये जेन्युइनली नॉट आउट ही रह जाएंगे। हाँ, ये 100 भी मार देगा, पिछले 50 भी मार कुछ देगा। महीनों से हम जेन्युइनली ये ड्रीम कर रहे थे कि एक ऐसा मैच आएगा जहां पे ऐसा करके दिखाएंगे, तो वो सिडनी में आ गया। थैंक यू शुभमन गिल। तो अच्छा उनने करके दिखा दिया यहाँ पे। आई होप कि बस इसी चीज को लोग कंटिन्यू रखते हैं।